नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। तो हमने पिछले वीडियो में ये कवर किया था IATF। तो जान लेते हैं, पार्ट 2 ये वीडियो है, तो जान लेते हैं और भी आगे इसमें क्या क्या क्लॉजेज हैं। तो हमने सेक्शन 8 से स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन। इससे पहले के जितने भी क्लॉजेज थे IATF के वो पार्ट 1 में समझा दिए हैं। तो सेक्शन 8 ऑपरेशन क्लॉजेज है, इसमें 7 सब क्लॉजेज है। कौन कौन से? ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ओके, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड तीसरा है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। चौथा है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पाँचवा है प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविज़न, और छठा है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड सातवां है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। तो 1 बाय 1 जान लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। ऑपरेशनल प्लानिंग कंट्रोल में क्या है? दिस इज सिमिलर टू प्रीवियस क्लॉजेज 7.1। ये जो पहले स्टैंडर्ड में था ये सिमिलर ही है। इसमें क्या, मस्ट प्लान इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेस नीड टू मीट रिक्वायरमेंट टू द प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मस्ट प्लान होना चाहिए, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेस, अपना जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसका कंट्रोल होना चाहिए, ये इसमें रिक्वायरमेंट है। ओके, अगला मस्ट कंट्रोल प्लान चेंजेस एंड रिव्यू अनअटेंडेड चेंजेस। कंट्रोल प्लान चेंजेस होने का रिक्वायरमेंट है और उस पर रिव्यू होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। एंड लास्ट है एनी आउटसोर्स प्रोसेस मस्ट बी कंट्रोल। जो एनी आउटसोर्स प्रोसेस है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये 8.1 का रिक्वायरमेंट है। ओके, 8.1.1 क्या कहलाता है? ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल सप्लीमेंटल। दिस सेक्शन फीचर इनहेंस डिटेल टू इंश्योर की प्रोसेस आर इंक्लूडिंग एंड कंसीडर व्हेन प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट रियलाइजेशन। जब प्लानिंग प्रोडक्ट रियलाइजेशन का जब प्लानिंग करेंगे, ओके, तो इंश्योर की प्रोसेस इंक्लूडिंग करना चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट है। अगला, द रिक्वायर्ड टॉपिक इंक्लूड कस्टमर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया है, ओके, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोजेक्ट प्लानिंग का रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लॉजेस 2 क्या कहलाता है? रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें कस्टमर कम्युनिकेशन, तो ये जो पहले स्टैंडर्ड में था 7.2.3 ये सेम ही है। ओके, इसमें इंक्लूडिंग किया गया है कस्टमर अबाउट हैंडलिंग के बारे में और एस्टेब्लिशेस कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट व्हेन रिलेवेंट, इसमें ये सारा इंक्लूडिंग किया गया है। ओके, इन 1.1 कस्टमर कम्युनिकेशन एडेड ए रिक्वायरमेंट दैट द कम्युनिकेशन लैंग्वेज रिटेन अ वर्बल मस्ट बी एग्रीड विद द कस्टमर। इसमें जो कस्टमर का जो लैंग्वेज है, जैसे अगर कस्टमर स्पेनिश बोलता है तो उसको रिटेन या वर्बल का रिक्वायरमेंट है, सेम लैंग्वेज होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें जो मैंने रेड कलर में जो दिया है नंबर 2 इसमें दिख रहा है, जो बोल्ड दिख रहा है उसका बात कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर 2 पे देखिए, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिटरमाइन करना है। ये सेम प्रीवियस क्लॉज के जैसा ही है, 7.2.1 जो पिछले स्टैंडर्ड में था। प्लस द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मीट द क्लेम ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ ऑफर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8.2.2.1 क्या कहलाता है? डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लीमेंट। इसमें क्या है? द IATF स्ट्रेंथ द स्टैंडर्ड बाई एलिवेटिंग नोट्स 2 and 3 of the formal clauses into requirement. This suggests current organization knowledge regarding recycling, environment impact and product and manufacturing process characteristics should be standardized. This knowledge would be systematically reviewed and used when determining the requirement of the product and service to be offered to the customer. इसमें क्या बताया गया है कि इसमें रिसाइकलिंग का नॉलेज होना चाहिए, एनवायरमेंट क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे अगर कोई प्रोडक्शन होता है तो एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सारा इसमें रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमें प्रोडक्ट एंड सर्विस का रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड किया है। ये भी प्रीवियस क्लॉसेज जैसा ही है जो ISO TS में था 7.2.1 एंड 7.2.2 में जाता। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन रिजल्ट ऑफ द रिव्यू एंड एनी न्यू रिक्वायरमेंट्स। 8.2
.3.1.1 क्या कहलाता है, रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लीमेंटल। IATF 16949 stands the requirement by requiring the organization to retain a documented customer authorization for waivers of formal reviews for product and services। मीन्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फॉर्मल रिव्यू को रखा गया है और वो होना भी चाहिए। अगला है सेक्शन 8.2.3.1.3 ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसमें क्या है, इनहेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एनालिसिस थ्रू द फॉलोइंग चेंजेस। क्या चेंजेस करना है, रिक्वायर इन्वेंटरी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एनालिसिस फैसिलिटी कंसिडर ऑल इंजीनियरिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसको रखा गया है। दूसरा, रिक्वायर द एनालिसिस फॉर एनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। इसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। और फॉर एंड एनी चेंज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्ट डिज़ाइन में जो चेंजेस जैसे FMEA होता है, DFMEA होता है, वो उसका रिक्वायरमेंट है। अगला है द ऑर्गेनाइजेशन शुड वैलिडेट देयर एबिलिटी टू मेक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। दिस शुड कंसिडर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है तो कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको भी कंसीडर किया गया है। ये सारा इसमें रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 8 क्या कहलाता है 8.3 में, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें क्या है, व्हेन द डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस आर नॉट already established or not defined by the customer or by the interested parties that they are accurate for sufficient production and service provision, the organization shall establish, implement and maintain a design and development process। जहाँ डिटेल रिक्वायरमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के लिए और सर्विस इज ऑलरेडी, अगर सर्विस इस्टेब्लिश नहीं है, नॉट, अगर वो कस्टमर के द्वारा डिफाइन नहीं है या किसी अदर्स पार्टी के द्वारा डिफाइन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट भी इस्टेब्लिश करना चाहिए और प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए और प्रोसेस के डेवलपमेंट के लिए। ये सारा रिक्वायरमेंट है। अगला है 8.3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या क्या है, चेंजेस आर मेनली टर्मिनोलॉजी एंड सिंप्लीफाइड वर्डिंग। देयर इज हाउएवर सिग्निफिकेंट इंक्रीज फोकस ऑन द रोल ऑफ द कस्टमर एंड द ऑल स्टेजेस ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस। अगला है द नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू कन्फर्म appropriateness of all stage is also clearly stated। एंड अगला है any changes made to design input and design output during the design and development must be clearly identified। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट में जो डिज़ाइन में जो या डेवलपमेंट प्रोडक्ट में करना है वो सारा सिंप्लीफाई एंड प्रॉपर होना चाहिए और वो विद द कस्टमर के साथ जो कस्टमर का नीड है उसके अकॉर्डिंग ही सारा इंक्लूडिंग किया गया है, वो मस्ट भी करना ही चाहिए। अगला है मॉडिफाइड है, इसमें 8.3.1.1 मॉडिफाइड है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लीमेंट स्टैंडर्ड ऑफ बाई एलिवेटिंग द नोट इन द फॉर्मर सेक्शन टू ए रिक्वायरमेंट एंड एडिट टू द रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन या डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए डिज़ाइन में। ओके। अगला है एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स इन सेक्शन 8 शुड बी कंसिडर सप्लीमेंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मीन्स प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन या डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए और एंड ऑफ द कस्टमर हैप्पी होना चाहिए, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए वो बताया गया है, वो इसका रिक्वायरमेंट है। 8.3.2.1 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जैसे अगर कोई डिज़ाइन या डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका प्लानिंग को इंक्लूडिंग किया गया है, किस तरीके से हमें मतलब प्रोडक्ट में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, जो भी प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है तो उससे रिलेटेड इसमें इंक्लूडिंग किया गया है। ओके, तो इसमें स्टेक होल्डर्स मस्ट भी इंक्लूडिंग होने चाहिए। ओके, सप्लाई चेन में। अगला बढ़ते हैं 8.3.2.3 डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विद इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर को रखा गया है। ओके, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर को रखा गया है जो इसमें इंक्लूडिंग है, जो इसका रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट।
प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट में क्या है 8.3.3.1 दिस सेक्शन एक्सपेंडेड द मिनिमम सेट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट रिक्वायरमेंट्स एम्फेसिस रेगुलेटरी एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। मीन्स जो भी इसमें जो हम लोग प्रोडक्ट में डिज़ाइन कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके, देन न्यू एंड ब्रॉडेड रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, बाउंड्री एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट को रखा गया है। कंसीडर ऑफ डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स, असेसमेंट ऑफ रिस्क और रिस्क को भी रखा गया है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट में डिज़ाइन में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसको रिस्क को भी रखना इसमें नेसेसरी बताया गया है, इसका रिक्वायरमेंट है। ओके, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं 8.3.3.2 क्या बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट। इसका क्या रिक्वायरमेंट है कि एक्सपेंडेड ऑफ द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट। जो भी हमें अगर प्रोसेस डिज़ाइन में जो इनपुट है वो क्या क्या रखना है हमें इसमें, और प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो आउटपुट डाटा इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स उसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इंक्लूडिंग किया गया है। टारगेट ऑफ टाइमिंग को इंक्लूडिंग किया है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है उसको इंक्लूडिंग किया गया है। न्यू मटेरियल न्यू प्रोडक्ट हैंडलिंग उसको भी रिक्वायरमेंट में डाला गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं 8.3.3.3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंक्लूडिंग रिस्क एनालाइज टू बी परफॉर्म बाय द कस्टमर और द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हमें प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसको इंक्लूडिंग रिस्क रखना ही चाहिए और वो परफॉर्म होना चाहिए किसके द्वारा, कस्टमर या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म होना चाहिए। ओके, जो भी सारी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारा इसमें इंक्लूडिंग किया गया है, वो रिक्वायरमेंट है। मॉनिटरिंग में क्या है कि जो भी दिस चेंजेस अलाइन विद द IATF स्टैंडर्ड, IATF OEM advanced quality activities and aim to reduce the number of customer specific requirements. This requirement qualifies that measurement apply at specified stage during the design and development of both product and services and that reporting must occur as by the customer. ये रिक्वायरमेंट जो IATF है वो मॉनिटर होना चाहिए किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा। ओके, इसके लिए हम लोग APQP भी शेड्यूल कर सकते हैं। APQP अप्रूवल पार्ट प्रोसेस अप्रूवल ऐसे एक ट्रेनिंग होता है। ओके, APQP, तो APQP कस्टमर के द्वारा ही होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। APQP के बारे में एक वीडियो बना दूंगा तो आप समझ लीजिएगा APQP क्या होता है। आगे है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन। इसमें मीन्स जो भी डिज़ाइन या डेवलपमेंट हमने किया है तो हमें कस्टमर के साथ इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके उनको वैलिडेट करना है कि हमने जो भी चेंजेस किया है अपने प्रोडक्ट में तो वो क्या वैलिडेट करना, वो है सही है या गलत है, या हम उसमें कुछ और चेंजेस करने चाहिए, और उसका अप्रूवल हमको बाय डॉक्यूमेंटेशन रखना है। ओके, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोटाइप प्रोग्राम, दिस चेंजेस द सेक्शन स्टैंडर्ड बाई फोकस द ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मैनेजिंग आउटसोर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिगार्ड्स ऑफ वेदर द वर्क इज परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द आउटसोर्स प्रोसेस। द प्रोटोटाइप प्रोग्राम एंड कंट्रोल प्लान आर पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ QMS। मीन्स जो भी हमारा प्रोटोटाइप प्रोग्राम है वो QMS का पार्ट है। ओके, और वो बाय द ऑर्गेनाइजेशन हमको मॉनिटर करना है, बाय द ऑर्गेनाइजेशन हमको और विद द कस्टमर हमें रखना है, वो रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.3.4.4 क्या बात कर रहा है, प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस। प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है कि प्रोडक्ट का हमने एक बार डिज़ाइन के बारे में सजेशन दिया कस्टमर को और उसका अप्रूवल प्रोसेस के लिए हमने उससे डॉक्यूमेंट भेजे, क्या बिफ़ोर और आफ्टर में हमने उसको दिखाया कि बिफ़ोर में ये था और आफ्टर में है, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें रिकॉर्ड रिटेंशन करने हैं, डॉक्यूमेंट में डालने हैं और कस्टमर से उसे अप्रूवल लेना है, तो प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 8.3.5.1 क्या बात कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है इसके, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट सप्लीमेंटल प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट एडिशनल इंक्लूडिंग ए रिकॉग्निशन ऑफ द यूज़ ऑफ 3D मॉडल एंड इंक्लूजन ऑफ सर्विस पार्ट एंड पैकेजिंग। मीन्स जो भी हम पार्ट बना रहे हैं ओके, तो उसका 3D मॉडल होना चाहिए। ओके, वो 3D मॉडल का रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम टूल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे DFSS, DFMA एंड FTA, ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इनके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन हमें रखना बहुत ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट है। आगे बात करते हैं
8.3.5.2 क्या बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन आउटपुट। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट प्रोसेस इनपुट वेरिएबल कैपेसिटी एनालिसिस हमें करना है, मेंटेनेंस प्लान को इंक्लूडिंग करना है। ओके, इतना समझ में आया। और ये सारा रिक्वायरमेंट है इसमें। द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन आउटपुट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड। ओके, आगे चलते हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस 8.3.6.1। इसमें क्या है, द सेक्शन स्ट्रेंथ द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज वैलिडेशन एंड अप्रूवल प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो एडिट इनबिल्ट सॉफ्टवेयर को रखा गया है, रिक्वायरमेंट है। डिज़ाइन चेंजेस एंड इनिशियल प्रोडक्ट अप्रूवल implies that product component and material need to be evaluated and validated prior to product's implementation. This validation need to be done by organization। ये पहले भी बताए, जो भी वैलिडेट करने वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होना चाहिए एंड द कस्टमर, और कस्टमर के द्वारा भी, दोनों को इंक्लूड किया गया है। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। आगे बात करते हैं सेक्शन 8 में, फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें 3 सब क्लॉसेज हैं, जनरल, टैप एंड एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल, इंफॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर। ओके, आगे चलते हैं। जनरल में क्या है, अंडर कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विस द फॉर्मल नोट अबाउट परचेज प्रोडक्ट वाज broadened and evaluated into a requirement. It now clarify all the requirement of section 8.4 apply to sub assembly specific sorting rework and calibration सर्विस। इसमें असेंबली स्क्रीनिंग सॉर्टिंग एंड रिवर्क को का रिक्वायरमेंट रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस वाइल ISO/TS did address supplier selection in the ISO 9001:2000 box text by the purchasing process। सी सेक्शन 7.4.1 में आप देख सकते हैं। ओके, द सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस वार नॉट एज डिटेल्ड। दिस सेक्शन नाउ स्पेसिफिकली कॉल आउट सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया इन एडिशन ऑफ क्लैरिफाई दैट इट अ फुल प्रोसेस। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस होना इसमें नेसेसरी है, इसका रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.4.1.3 क्या बात करता है, कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेस। कस्टमर के द्वारा डायरेक्टेड होना चाहिए जो भी प्रोसेस है, जो भी सारी चीज़ें हैं। ओके, विदाउट कस्टमर के द्वारा हमें चेंजेस कुछ भी नहीं करना है, ना डिज़ाइन में, ना किसी भी चीज़ में। हमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रखना है और कस्टमर से डायरेक्टेड हमें सलाह लेना है और अप्रूवल कराना है। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। 8.4.2.1 क्या बात करता है, टाइप एंड एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल सप्लीमेंट है ये। The changes in the section further extended the requirement of control and outsource process including the assessment of risk को रखना है, ये requirement है। Internal and customer requirement are input that need to be considered during the development of method of control externally provided products process and services को रखा गया है, requirement है। Type and control need to be considered with supply performance and the assessment of product material and service risk का रिक्वायरमेंट है। ओके, और क्या रिक्वायरमेंट है, दिस इम्प्लाइज एंड कंसिडर मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश क्राइटेरिया ट्रिगरिंग द एक्शन ऑफ एस्केलेट इंक्रीज रिड्यूस द टाइप ऑफ एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल। ये इतना इसमें रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड में। 8.4.2.2 क्या बात करता है, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलरी रिक्वायरमेंट की क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलरी रिक्वायरमेंट नीड टू बी कंसिडर बाय कंट्री ऑफ रिसिप्ट शिपमेंट एंड डिलीवरी। इसका मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट शिपमेंट या रिसिप्ट है उसको रखा गया है, वो हमें मॉनिटर करना है, उसका भी रिक्वायरमेंट है। ओके, 8.4.2.3 क्या बात कर रहा है, सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि सप्लायर का जो भी हमें सप्लायर से सर्टिफिकेशन लेना है, जो भी सप्लायर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। जैसे सर्टिफिकेट वगैरह है वो, या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं इसमें। ओके, आगे चलते हैं। 8.4.2.3.1 क्या बात कर रहा है कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट एंड इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है तो वो इसमें रखा गया है, जिस टाइप का भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.4.2.4 इसमें सप्लायर मॉनिटरिंग रखा गया है, ये रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंटेड एंड नॉट डॉक्यूमेंटेड यार्ड होल्ड एंड स्टॉप शिप should be considered customer disruptions and the number of premium freight occur need to be monitored।
डॉक्यूमेंट हो या नॉन डॉक्यूमेंट हो, शॉप को स्टॉप कर शुड भी कंसीडर करना चाहिए। कस्टमर डिसरप्शन एंड नंबर ऑफ प्रीमियम फ्राइट ऑकर नीड टू बी मॉनिटर। ओके, इसका रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस इंडिकेट प्रोवाइड बाय द कस्टमर एंड फ्रॉम सर्विस नीड टू बी इंक्लूडिंग विद द ऑर्गेनाइज सप्लाई मॉनिटरी प्रोसेस। इसका भी इसमें ध्यान दिया गया है। ओके, 8.4.2.4.1 क्या बात करता है, सेकंड पार्टी ऑडिट्स। सेकंड पार्टी ऑडिट्स क्या होती है कि हमने कभी कभी कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कहीं बाहर भेजते हैं तो अपना कस्टमर आ नहीं पाता है, तो उसके लिए हम सेकंड पार्टी ऑडिटर रखते हैं। जिस टाइप का भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट देने के बाद में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं सेकंड पार्टी को, और वो आने के बाद में प्रोडक्ट को चेक करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। ये न्यू रिक्वायरमेंट है, इसको भी रखा गया है। आगे है 8.4.2.5 क्या बात करता है, सप्लायर डेवलपमेंट। सप्लाई एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस शुड बी कंसीडर एंड इनपुट द सप्लायर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। सप्लायर डेवलपमेंट को रखा गया है और उनकी एक्टिविटीज़ को भी रखा गया है, ये रिक्वायरमेंट है। दिस डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड कंसीडर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो दो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। ओके, शॉर्ट टर्म एफर्ट्स वुड जनरली फोकस ऑन सप्लाई प्रोडक्ट। जो शॉर्ट टर्म एफर्ट्स रहेगा वो सप्लाई प्रोडक्ट के लिए जनरली यूज़ होता है। ओके, और लॉन्ग टर्म जो फोकस होगा वो QMS रिलेटेड होगा। ओके, जैसे ऑडिट हो गई, ट्रेनिंग हो गई, इन्हेंसमेंट एफर्ट्स हो गए, ये सारे इंक्लूडिंग है। ओके, इसमें ये होता है। ओके, आगे बात करते हैं 8.4.3.1 इंफॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंटल है। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन टू देयर सप्लाई चेन थ्रू द न्यू रिक्वायरमेंट। एंड अगला है द इंफॉर्मेशन include all applicable statutory and regulatory requirement and special product process। इस प्रोडक्ट और प्रोसेस में ऑल सारे एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट वो भी रखा गए हैं। ओके, आगे है सेक्शन 8 ऑपरेशन में ही प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविज़न। उसमें क्या है, 5-6 सब क्लॉजेस हैं। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविज़न, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर, फी रिजर्वेशन। ओके, पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़, कंट्रोल ऑफ चेंजेस। ओके, इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविज़न में क्या है, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविज़न। ये प्रीवियस क्लॉजेस 7.5.1 एंड 7.5.2 कंबाइंड है। ओके, प्रीवियस क्लॉज में जो था वो भी इसी में ही है, सेम ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 8.5.1.1 कंट्रोल प्लान, इसमें क्या बात करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कंट्रोल प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कंट्रोल प्लान होता है और वो कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट का चेकिंग मेथड, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो सारा कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें सारा प्रोसेस करना चाहिए। जिस टाइप का भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट का एक कंट्रोल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्डाइज वर्क ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल स्टैंडर्ड, ये सब क्लॉजेज है 8.5.1.2। Throughout this section, IATF 16949 strengthens the requirement for standardized work including the requirement or to address specific language needs। इसमें जो हमारे IATF में जो सारी चीज़ें हैं उनका जो भी है वो स्टैंडर्डाइज करना है, ये सारा रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग क्वालिटी, सेफ्टी, ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, इसको ये सारा रिक्वायरमेंट है। आगे बात करते हैं 8.5.1.3 क्या बात कर रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप्स। द चैलेंज इन द सेक्शन एलिवेट ए नोट टू रिक्वायरमेंट एंड क्लैरिफाई रिकॉर्ड रिटेंशन, क्लैरिफाई दैट द ऑर्गेनाइजेशन शैल वेरीफाई जॉब चेंजेस दैट रिक्वायर ए न्यू सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन को ये वेरीफाई करना है, नए सेटअप के बारे में उसको रखा गया है, डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रखने के लिए बोला है। ओके, ये सारा रिक्वायरमेंट है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को करना है। ओके, आगे है सेक्शन 8.5.1.4 क्या बात कर रहा है, ये क्या रिक्वायरमेंट है, वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन। ओके, डिफाइन ए न्यू रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन, इंटीग्रेटिंग इंडस्ट्री लेसन लर्न एंड / of best practice। The necessary action after the shutdown period should be instruction as appropriate। ओके, तो इसमें क्या है कि हमें वेरिफिकेशन करना है, जो भी शटडाउन के बाद है उसको भी रखा गया है। जो जैसे शटडाउन, ये नया सब क्लॉजेस है। ओके, ये शटडाउन के लिए है इंक्लूडिंग।
8.5.1.5 की बात कर रहा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीपीएम को रखना बहुत ज़रूरी है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। टीपीएम के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा नहीं तो। टीपीएम में मीन्स टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक सिस्टम है। वो सारे जैसे ऑटोमेशन मेंटेनेंस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, 7 पिलर होते हैं इसमें, तो वो भी इसमें इंक्लूडिंग रखा गया है। वो रिक्वायरमेंट है, टीपीएम हमें रखना ही चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगला है 8.5.1.6। ये क्या बात कर रहा है? मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट इंस्पेक्शन टूलिंग एंड इक्विपमेंट। हमें जो भी टूल हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट करना है, इंस्पेक्शन करना है, जो भी जितने भी टाइप के हम टूल यूज़ कर रहे हैं, ओके। और इसमें टूल के बारे में बताया गया है, टूल का वेरिफिकेशन है, टेस्ट है, वो सारे के बारे में बताया गया है। ये सारा रिक्वायरमेंट है, ओके। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सेक्शन 8.5.1.7। दिस सेक्शन emphasized the importance of planning information and integrated IATF OEM customer lesson learned. This suggests the organization need a robust facility review process regarding production scheduling. प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को रखा गया है, ओके। प्रोडक्शन का एक शेड्यूल होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन प्लान अच्छे से होगा और हमारा जो हमने टारगेट है, जो हमारा प्रोडक्शन टारगेट है वो अचीव होगा अगर प्रोडक्शन का शेड्यूल अपना होता रहेगा एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। वो सारा रिक्वायरमेंट इसमें स्टैंडर्ड में दिया गया है, रिक्वायरमेंट है। आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर। इसमें कोई नो चेंज है, नो आइडेंटिफिकेशन में नो चेंज है, प्रीज रिजर्वेशन में नो चेंजेस है, ओके। आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी में क्या है? स्टैंडर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू सपोर्ट इंडस्ट्री लेसन लर्न रिलेटेड टू फील्ड इशूज। मतलब फील्ड में जो इशू हो रहा है, ओके, उनकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या इशू हो रहा है। लेकिन सारी ट्रेसेबिलिटी हमें PDCA साइकिल के थ्रू ही जाना चाहिए, ओके। ये सारा रिक्वायरमेंट है इसमें। आगे है प्री रिजर्वेशन सप्लीमेंटल, ओके। 8.5.4 एड स्पेसिफाई टू प्री रिजर्वेशन कंट्रोल टू इंक्लूडिंग एप्लीकेशन टू इंटरनल एक्सटर्नल प्रोवाइडर। इंटरनल एक्सटर्नल प्रोवाइडर मैंने पहले वीडियो में बता दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए क्या क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, ओके। ये सारा रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। जो न्यू क्लॉजेस है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ का, ओके। इसमें क्या है? फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्विस। मींस इसमें क्या है, किस टाइप का रिक्वायरमेंट है? मींस अगर हम कस्टमर से कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्ट बना के भेजा है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें फीडबैक लेना चाहिए सर्विस के दौरान और उनको सर्विस भी प्रोवाइड कराना, ये इसमें इंक्लूडिंग किया गया है, ओके। आगे चलते हैं 8.5.6.1 कंट्रोल ऑफ चेंजेस सप्लीमेंटल है ये। इसमें क्या है? The IATF 16914 and strengthening the control of changes requirement in the standard to align with exiting IATF OEM requirement। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, इसमें सेम ही है जैसा एग्जिस्टिंग वाला IATF OEM था वही है, वही चेंजेस एंड नो एनी चेंजेस, ओके। द चेंजेस क्लैरिफाई दैट एनी चेंज इंक्लूडिंग दोज कॉस्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई चेंजेस है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर के साथ ही हमें चेंजेस करना है, वो सारा रिक्वायरमेंट है, ओके। आगे बात करते हैं 8.5.6.1.1 सब प्रोसेस में क्या है? टेम्पररी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन द लिस्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस का एक लिस्ट रहता है, प्रोसेस कंट्रोल चार्ट बोलते हैं जिसे, वो रखना है, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ओके। बोथ द प्राइमरी प्रोसेस कंट्रोल, दोनों के लिए, प्राइमरी प्रोसेस के लिए भी होना चाहिए, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड नट ड्राइवर, ये एक एग्जांपल किसी पार्ट का एग्जांपल दिया है, ओके। इसको इंक्लूडिंग किया गया है। एंड द अप्रूव बैकअप द अल्टरनेट मेथड। द लिस्ट मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट द करंट। में जो भी लिस्ट है वो सारा हमें कस्टमर से अप्रूवल करा के ही रखना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें चेंजेस करना है। आगे है 8.6 क्या बात करता है? रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस मस्ट वेरीफाई दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट हैव बीन मीट एंड एविडेंस ऑफ कन्फर्मेटरी रिटेंड। ड्यूरिंग डिलीवरी हमें सर्विस रिक्वायरमेंट जो भी प्रोडक्ट का है वो रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ओके। और नॉन कन्फर्मेट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं
8.6.1 क्या बात करता है, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस सप्लीमेंटर। वाइल ISO TS 16949 2009 डिड मेंशन प्रोडक्ट एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस इन द ISO 9000 2000 बॉक्स टैक्स बाय द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेक्शन। सी सेक्शन 7.4.1 आप देख लीजिए, उसमें क्या दिया गया है। ओके, द प्रोडक्ट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस प्रोसेस फर्दर डिटेल है IATF 60949। मीन्स जो भी हम सारा जो भी प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं वो वाया सारा टैक्स होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। अब जैसे कोई प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। अगर किसी कांच का प्रोडक्ट है, अगर हमने उस पर एरो वगैरह नहीं दिया या सही से हैंडल नहीं किया, अगर हमने सारा नहीं मॉनिटर किया अच्छे से, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। ओके, तो नुकसान होगा फालतू में। तो उसमें हमें सारा इसमें इंक्लूडिंग किया गया जो रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रोडक्ट को किस तरीके से रखना है, कितने प्रोडक्ट रखने हैं एक के ऊपर एक, तो वो सारा रिक्वायरमेंट को इंक्लूडिंग एंड कंसीडर किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.6.2 लेआउट इंस्पेक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग। एन एडिड नोट क्लैरिफाई दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ लेआउट इंस्पेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर। जो भी लेआउट इंस्पेक्शन हो वो डिटरमाइन होना चाहिए किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा। तो ये रिक्वायरमेंट है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.6.5 किसकी बात करता है, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कन्फर्मिटी। स्टैंडर्ड्स द स्टैंडर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एबिलिटी टू रिक्वायर एविडेंस ऑफ कंप्लायंस। जो भी है सारा वो एविडेंस होना चाहिए सारी चीज़ों का। मीन्स हमको सारी चीज़ों का कस्टमर को जो भी कस्टमर है उनको सारी चीज़ का एविडेंस रखना है। ओके, चाहे हम डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट है या सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.7 क्या बात करता है, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मेट आउटपुट। सिमिलर 8.3 के जैसा ही है। ओके, और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, एक्शन टेकन वगैरह जो भी है इसमें सेम ही है सब। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इसमें नया है। ओके, बकाया ये क्लॉजेस 8.3 की तरह है। 8.7.1.1 क्या बात करता है, कस्टमर ऑथोराइजेशन फॉर कंसेशन। चेंजेस इन द सेक्शन आर द अलाइनमेंट ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड द क्लैरिफिकेशन और कंसेशन अप्लाई टू वर्क ऑन नॉन कंफर्ट प्रोडक्ट एंड सब कंपोनेंट रिफ्यूज। जो भी हमारी नॉन कंफर्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या काम किया, अगर जैसे कुछ रिवर्क जैसे हो जाता है या रिजेक्शन है, क्या किया, उनके सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, वो सारा इंक्लूडिंग किया गया है, सारा रिक्वायरमेंट इसमें रखा गया है। ओके, आगे चलते हैं। 8.7.1.2 क्या बात करता है, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोसेस। दिस सेक्शन इंश्योर कस्टमर कंट्रोल shipping requirement are followed and that these customer specific requirement are integrated into the organization internal activities for the control of non। जो भी हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहा है उसकी नॉन कन्फर्मेट रिपोर्ट होना चाहिए और उसके ऊपर क्या किया, क्या आगे से नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या एक्शन लिया है, वो सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। ओके, मीन्स हमारे नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंट्रोल है, उसको इंक्लूडिंग किया गया है। Control of suspect product. This update of the section augment the requirement of control of suspect product by ensuring content training and implementing appropriate training should consider, for example, awareness about special characteristics, customer specific requirement related to non-covered product safety, escalation process, storage area। हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनको कस्टमर के बारे में वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। किसके बारे में होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में इंक्लूडिंग किया गया है। ओके, अपना नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में, ये सारा इंक्लूडिंग किया गया है। और एस्केलेशन प्रोसेस के बारे में, स्टोरेज एरिया के बारे में, इन सबको इंक्लूडिंग किया गया है और सभी को ये पता होना चाहिए। ओके, कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट। हमारे जो जैसे ड्यूरिंग प्रोडक्शन रिजेक्शन जनरेट होता है, उसका रिवर्क प्रोडक्ट क्या है, उसके रिस्क असेसमेंट है वो रेडी होने चाहिए, कस्टमर अप्रूवल होना चाहिए, रिवर्क का कंफर्मेशन होना चाहिए। ये सारा वो भी सारे डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ऐसे नहीं। एंड देन द रिस्क एनालिसिस एंड कस्टमर अप्रूवल रिक्वायरमेंट आर एंट्री रिलेटेड। FMEA शुड आइडेंटिफाई एंड एड्रेस रिस्क रिलेटेड टू ईच पॉसिबल रिवर्क ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्टेट ऑफ द कंट्रोल प्लान। इट मीन्स अगर हम रिवर्क कर रहे हैं तो उसके ऊपर FMEA होना चाहिए। ओके, ताकि वो आगे से ना हो, वो इशू आगे से क्रिएट ना हो, या उसके ऊपर हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारा इंक्लूडिंग किया गया है, वो सारा रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 8.7.1.5 क्या बात कर रहा है, कंट्रोल ऑफ रिपीट प्रोडक्ट। अपना जो रिपीट प्रोडक्ट है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल होना चाहिए,
द चेंजेस इन द सेक्शन क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट द नीड टू फॉलो अप विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिवर प्रोडक्ट, मैंने जो भी हमने रिवर किया है उसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड। द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑब्टेन दिस डॉक्यूमेंट कस्टमर अप्रूवल एंड कंसेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिपेयर्ड। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी प्रोडक्ट को अगर हमने रिपेयर किया है तो कस्टमर जो भी किसको भेज रहे हैं उसके द्वारा अप्रूवल होना चाहिए डॉक्यूमेंट पे, ओके, कि हमने ये चेंजेस किया है। तो अगर कस्टमर देखेगा कि हाँ इतना एक्सेप्टेबल है तो वो प्रोडक्ट को ले लेगा, ओके। तो इस तरीके का इसमें रिक्वायरमेंट है। कस्टमर नोटिफिकेशन क्या है? दिस न्यू सेक्शन, ये नया रिक्वायरमेंट है, ओके, मैंडेटरी है। दिस न्यू सेक्शन फीचर्स एंड न्यू ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट टू एड्रेस मॉडिफिकेशन ISO 9001 रिक्वायरमेंट एड्रेस कस्टमर इशूज फॉर IATF OEM कंसर्न। While customer notification mentioned twice in ISO 2S, see section 7.4.3.2 and section 8.2.1.1, it did not address customer notification standard section। कस्टमर नोटिफिकेशन को इसमें मैंडेटरी किया गया है, ये कस्टमर नोटिफिकेशन रहना ही चाहिए, ओके, और कस्टमर के साथ को इंक्लूडिंग करना चाहिए हर एक प्रोसेस में। तो ये रिक्वायरमेंट है, इसमें ये न्यू रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड में। Non-conforming product disposition, strengthen the requirement of disposition of non-conforming product by clarify the organizer must have documented process for disposition of जो भी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है उसका डिस्पोजिशन डॉक्यूमेंट प्रोसेस पे होना चाहिए, ओके, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं चलेगा। तो ये रिक्वायरमेंट इसमें IATF में दिया गया है। सब नया क्लॉजेज आ गया। सेक्शन 9 परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इसमें 9.1, 9.2, 9.3 सब क्लॉजेस हैं, ओके। सो परफॉर्म इवेल्यूएशन के बारे में आगे चलते हैं। जनरल मॉनिटर मेजरमेंट एनालिसिस MSA, इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। MSA एक अलग सेक्शन है। इसमें क्या है? मस्ट डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी मॉनिटर मेजर, मीन जो भी चीज़ें हैं वो मॉनिटर एंड मेजर्ड होनी चाहिए, ओके, ये रिक्वायरमेंट है। उसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए एज एप्लीकेबल। एडिशनली व्हेन द मॉनिटरिंग मेजर टू बी परफॉर्म एंड व्हेन द रिजल्ट फॉर मॉनिटरिंग मेजर टू बी एनालाइसिस एंड इवेल्युएट, ओके। आगे रिटेन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एविडेंस, जो भी सारी चीज़ें हैं मॉनिटरिंग होना चाहिए, ओके, एविडेंस होना चाहिए सारी चीज़ों का, मेजरमेंट होना चाहिए, उनके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए एंड इवेल्युएशन होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। 9.1.1.1 क्या बात कर रहा है? मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या है? क्लैरिफाइज द रिक्वायरमेंट फॉर टारगेटिंग प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हैविंग ए प्रोसेस बट मॉनिटरिंग इट। जो भी हमारा प्रोसेस का इफेक्टिवनेस है वो इफिशिएंसी मॉनिटर होना चाहिए, ओके। आगे फर्दर इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फर्दर ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रोल को डिफाइन करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ओके। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से इशू हो रहा है, ओके। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ओके, क्योंकि मॉनिटर एंड मेजरमेंट ये सारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ओके, ये रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9.1.1.2 आइडेंटिफिकेशन स्टैटिकल टूल्स, रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन स्टैटिकल टूल फीचर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट फॉर द यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स फ्रॉम DFMEA, PFMEA एंड APQP, ओके। ये प्रोसेस को रखा गया है। अगर हम ये स्टैंडर्ड लेते हैं तो हमें DFMEA, PFMEA एंड APQP को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ओके। जो भी चीज़ें हैं, द टूल चूजन इन द APQP प्रोसेस मस्ट बी इंक्लूडिंग इन द डिज़ाइन या प्रोसेस रिस्क। APQP में हमें रिस्क एनालिसिस करना चाहिए एंड कंट्रोल प्लान, और कंट्रोल प्लान में भी हमें रिस्क एनालिसिस करना चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये FMEA समझ में आए, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस होता है, ओके। और अगर DFM में तो ड्राइंग से रिलेटेड हो गया, PFMEA प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, और अप्रूवल पार्ट प्रोसेस हो गया। जो अगर किसी भी पार्ट का जो हम अप्रूवल लेते हैं तो हमें APQP कराना पड़ता है, ये इतना रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 9.1.1.3 क्या बात कर रहा है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? दिस कॉन्सेप्ट शुड बी इंक्लूडिंग ऑफ द कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द कलेक्शन एंड लाइसेंस मैनेजमेंट ऑफ स्टैटिकल डाटा।
इसमें क्या रखा गया, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो भी काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व होना है किसमें, एनालिसिस में, और मैनेजमेंट का जो स्टैटिकल डाटा है उसको रखा गया है, वो रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सप्लीमेंटल है। क्लैरिफाई कस्टमर सेटिस्फाई मॉनिटर क्राइटेरिया एंड इंट्रोडक्शन एंड एडिशनल फोकस ऑफ वारंटी मैनेजमेंट। वारंटी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका वारंटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है कस्टमर को, जो भी हमने प्रोडक्ट हमने बना के भेजा है उसको रखा गया है, ये रिक्वायरमेंट है। एडिशनल फोकस ऑन इंश्योर ऑल कस्टमर परफॉर्मेंस मेजर एंड रेगुलरली रिव्यू टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर टू अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपने जो प्रोडक्ट भेजा है उसको हमें रिव्यू करना है। ओके ओके, इंक्लूडिंग रिस्क। ओके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एसेस, रिव्यू एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अबाउट इंफॉर्मेशन पब्लिश इन कस्टमर पोर्टल। कस्टमर पोर्टल पे जो ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करना है, क्या इशू है क्या इशू नहीं है। ओके, और जो भी है सारा कुछ रिव्यू करना है। ओके, ये सारा रिक्वायरमेंट है। व्हेन आइडेंटिफाई द नीड ऑफ करेक्शन इम्प्रूवमेंट एक्शन कस्टमर स्कोर कार्ड डिफिशियंस शुड बी गिवन प्रायोरिटी। जो भी कस्टमर पोर्टल पे जो चीज़ें आती हैं वो सारा रिव्यू करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, ये सारा रिक्वायरमेंट है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एनालिसिस एंड इवेल्यूशन में क्या है, इन्फॉर्म रिजल्टिंग फॉर मॉनिटरिंग मेजरमेंट अप्रोप्रिएट डाटा शुड बी एनालिसिस इवेल्युएट। जो भी एनालिसिस का डाटा है वो अप्रोप्रिएट डाटा वो भी इवेल्युएट होना चाहिए। ओके, उसमें मॉनिटर एंड मेजरमेंट दोनों चीज़ें इंक्लूडिंग होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9.1.3.1। ओके, इसमें क्या है, एक्शन टू अप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन नीड टू टेक प्रेसिडेंस एज ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर ट्रेंड एंड ड्राइव्स टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट्स। जो भी हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो सीधा ट्रेंड या ड्राइव में होना चाहिए। ट्रेंड या ड्राइव के लिए मीन्स अगर हम कुछ ग्राफिकल व्यू में होना चाहिए। ओके, डाटा का जो एनालिसिस है वो ग्राफिकल व्यू में होना चाहिए, तो क्या होता है वो इजी रहता है, ये रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिट, ये 8.2.2 के जैसा है। ओके, इसमें 2 सब क्लोजेस हैं एंड दिस इज मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9.2.2.1 क्या है, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम। जैसे कि इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बताया था कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में महीने में या जैसे भी 15 दिनों में जिस तरीके से प्रोसेस का हमें प्रोसेस को मॉडिफाई करने के लिए या हमें एक बार इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, और प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट हमें करने हैं तो उनका इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसका एक लिस्ट बनाना चाहिए और टीम के साथ या मैनेजमेंट के साथ हमें डिस्कस करके इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। क्योंकि जब कस्टमर ऑडिट करेगा तो बहुत सारे पॉइंट लिख देगा, ताकि इससे अच्छा है कि हम इंटरनल ऑडिट करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट करते रहें। ओके, ये रिक्वायरमेंट है, इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम होना ही चाहिए, इसमें रिक्वायरमेंट है। आगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, QMS ऑडिट का रिक्वायरमेंट भी इसमें दिया गया है। ओके, इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग, इसमें रिस्क बेस्ड को रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9.3.2.3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोसेस का ऑडिट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस तरीके से इंटरनल और इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, द ऑडिट मस्ट बी इवेल्युएट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोसेस, रिस्क एंड कंट्रोल प्लान एंड एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स। इस ऑडिट में हमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रोसेस में, रिस्क एनालिसिस थ्रू कंट्रोल प्लान होने चाहिए और एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, तो ये सारा रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट क्लॉजेस में। प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, द स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट नाउ रिक्वायर टू यूज द कस्टमर स्पेसिफिक अप्रोचेज व्हेन एप्लीकेबल, इफ नॉट एप्लीकेबल द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन द प्रोसेस। इसमें अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना पड़ेगा प्रोसेस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑडिट के लिए जब एप्लीकेबल होगा तब कस्टमर करेगा, अगर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट रिव्यू,
मैनेजमेंट रिव्यू क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही समझ लेते हैं इसे कि मैनेजमेंट रिव्यू जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया या DFME हो गया, PFME हो गया, वाई एनालिसिस हो गया, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड पॉइंट हो गए, ओके, जो भी सारी चीज़ें हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, क्वालिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो गया, इस सारी चीज़ों में मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट का रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट को जो डिपार्टमेंट वाइज महीने का PPT या प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट हेड से लेना चाहिए, और जो भी इम्प्रूवमेंट है वो सारा हमें PPT से अपना मैनेजमेंट को देखना है, प्रोसेस ऑनर के थ्रू। प्रोसेस ऑनर देखेगा कि आज हमने ये इम्प्रूवमेंट किया, आज हमने ये इम्प्रूवमेंट किया, यहाँ पे इशू था, अभी ये इशू नहीं है, बिफोर आफ्टर के साथ। तो जो भी सारी चीज़ें वो PPT में होनी चाहिए, जो प्रोसेस ऑनर रेडी करेगा और वो मैनेजमेंट के साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो मैनेजमेंट रिव्यू को इंक्लूडिंग किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू है, सप्लीमेंटल है। The 1 year frequency is the minimum as the process is driven by the continuous assessment of the risk related to internal external changes for performance related to, जैसा कि मैंने बताया as changes and issue frequency of management reviews activities should increase in turn, preserving the minimum of the list of annual review होना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट, इसमें क्या है, इनहेंस डिटेल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होता है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बना के बेचा और कस्टमर एंड पे वो रिजेक्ट हो गया, तो कितना लॉस हुआ, वो सारा लॉस कस्टमर ने पेनल्टी डालते हैं, रिटर्न आया, जो भी हमारा डिलीवरी में जो भी लॉस हुआ वो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होता है। फिर प्रोडक्ट जो ख़राब हुआ उसको रिवर्क करने के लिए जो गया, वो सारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में कहलाता है। ओके, ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वाला बढ़ता है। ओके, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कंफर्मिंग फैसिलिटी, असेसमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, वारंटी परफॉर्मेंस को भी इंक्लूडिंग दिया गया है। ओके, इसमें सारा रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, इसमें ऐसा बताया गया है, रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड में। वो मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट था, ये आउटपुट है। इसमें क्या है, एनहेंस सेक्शन इंश्योर एक्शन इज टेकन व्हेन कस्टमर रिक्वायरमेंट आर नॉट अचीव एंड सपोर्ट द कंटिन्यूअल एनालिसिस ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड रिस्क। आगे, इवन थ्रू प्रोसेस ओनर्स शुड एड्रेस कस्टमर परफॉर्मेंस इशू related to the process they manage. This requirement gives top management the clear and ultimate responsibility to address customer performance issue and ensure the effectiveness of correct way। लेकिन जो भी इशू है इसमें करेक्टिव एक्शन है, उसमें करेक्टिव एक्शन लेना है और उसका इफेक्टिवनेस मेज़र करना है। ओके, ये मैनेजमेंट को सारे रिव्यू करने हैं। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 10 इम्प्रूवमेंट, इसमें 3 सब क्लॉजेज हैं। 10.1 जनरल, 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन एंड 10.3 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। आगे बात करते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट में क्या है, QMS मस्ट कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट, जो QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ने जो ऑर्गेनाइजेशन में वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नॉन कन्फर्मिटीज़ मस्ट बी आइडेंटिफाई एंड रिएक्टेड टू, और जो नॉन कन्फर्मिटी जो हमें मिल रही हैं वो मस्ट भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्शन एक्शन क्या है, नॉन कन्फर्मिटीज़ इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स जैसे कस्टमर से रिलेटेड जो कंप्लेंट आती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, मस्ट बी रिएक्ट टू एंड एप्लीकेबल एक्शन, उसके ऊपर एक्शन क्या है वो सारा रिक्वायरमेंट है। ओके, रूट कॉज एनालिसिस होना ज़रूरी है। ओके, और जो भी करेक्टिव एक्शन है उसके ऊपर रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, और उसके क्या इफ़ेक्टिवनेस है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आया, ओके, कस्टमर ने कंप्लेन किया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, आपने करेक्टिव एक्शन लिया और उसको सही कर दिया, उसके बाद उसको कस्टमर को भेज दिया आपने कि हमने ये एक्शन लिया, अब आगे से ऐसा नहीं आएगा। ओके, तो उसका रिव्यू होना चाहिए। मीन्स अगर हमने ये एक्शन लिया है तो आगे से ये अब रिपीट नहीं होगा, तो उसका इफ़ेक्टिवनेस हमें मेज़र करना है कि वो प्रॉब्लम अगले कितने दिनों तक नहीं आई, 3 महीने तक नहीं आई, 4 महीने तक नहीं आई, तो ये सारा हमें इफ़ेक्टिवनेस मेज़र करना है। ओके, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं।
एविडेंस ऑफ एक्शन टेकन फॉर नॉन, हमें जो भी नॉन कन्फर्मिटी के ऊपर जो हम एक्शन ले रहे हैं उसके एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ओके, लिखा है जैसे मस्ट बी डॉक्यूमेंट। एंड एविडेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन, जो भी करेक्टिव एक्शन है उनके भी जो डॉक्यूमेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ओके, नॉन डॉक्यूमेंटेड नहीं चलेगा, ये रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10.3.3 10.2.3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन प्रोसेस द प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट कंसिडर वेरियस स्टेप एंड स्केल ऑफ प्रोग्राम, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट, सिस्टमैटिक करेक्टिव एक्शन एंड वेरिफिकेशन, इफेक्टिव एंड रिव्यू अपडेट टू डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को रखा गया है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होते हैं, ओके, उसको भी इंक्लूडिंग किया गया है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल से भी हम वाई एनालिसिस कैसे करते हैं वो सारा इंक्लूडिंग किया गया है। ओके, करेक्टिव एक्शन जब लेते हैं तब। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10.2.4 क्या बात करता है? एरर प्रूफिंग। इसमें क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन नीड ए प्रोसेस फॉर दैट आइडेंटिफाई दैट नीड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एरर प्रूफिंग, डिवाइस अ मेथड एंड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द डिवाइस अ मेथड। द FMEA वुड डॉक्यूमेंटेड वेदर द मेथड इम्पैक्ट। FMEA डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ओके, आगे उसको इंक्लूडिंग किया गया एंड इम्पैक्ट डिटेक्शन, और उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है, ओके, उसका कोई डिटेक्शन होना चाहिए। ओके, द कंट्रोल प्लान नीड टू इंक्लूडिंग द टेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द एरर प्रूफिंग डिवाइसेस एंड रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट। जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, ओके, कंट्रोल प्लान में, ओके, वो टेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द एरर प्रूफिंग डिवाइसेस के द्वारा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और वो रिकॉर्ड मस्ट भी मेंटेन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम, सेक्शन 10.2.5, दिस इज ए न्यू रिक्वायरमेंट। ओके, द वारंटी मैनेजमेंट प्रोसेस शुड एड्रेस एंड इंटीग्रेट ऑल एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन वारंटी पार्टी एनालिसिस प्रोसेस टू वैलिडेट नो ट्रबल फाउंड डिसीजन शुड बी एग्रीड बाय द कस्टमर व्हेन एप्लीकेबल। ओके, वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको जैसे बताया था कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं वारंटी देते हैं कस्टमर को, एक सर्टिफिकेट होता है प्रोडक्ट डिस्पैच करने के बाद हम वारंटी देते हैं कि इसका वारंटी कितना रहेगा, क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, वो सारा वारंटी कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जाता है। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। 10.2.5 वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? द वारंटी मैनेजमेंट प्रोसेस शुड एड्रेस एंड इंटीग्रेट ऑल एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक द वारंटी पार्टी एनालिसिस प्रोसीजर टू वैलिडेट नो ट्रबल फाउंड डिसीजन शुड बी एग्रीड बाय द कस्टमर व्हेन एप्लीकेबल। जब एप्लीकेबल रहेगा तो कस्टमर को ये वारंटी सर्टिफिकेट देना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट है। 10.2.6 सेक्शन क्या कहता है, क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? कस्टमर कंप्लेंट एंड फील्ड फेलियर टेस्ट एनालिसिस। कस्टमर कंप्लेन को भी इसमें रखा गया है, और फील्ड में जो फेलियर हो रहे हैं उसका टेस्ट एनालिसिस को भी इंक्लूडिंग किया गया है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंटिन्यूअली इम्प्रूव द सूटेबिलिटी एक्यूरेट द इफेक्टिव ऑफ द QMS में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, मस्ट कंसिडर रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल रिवैल्यूएशन एंड आउटकम मैनेजमेंट रिव्यू। और जो भी है, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, मैनेजमेंट रिव्यू होना उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, वो रिक्वायरमेंट है। ओके, सेक्शन 10.3.1 इसमें क्या? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या? सप्लीमेंटल है। इसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम लोग TPM यूज़ कर सकते हैं, ओके, लीन कर सकते हैं, 6 सिग्मा कर सकते हैं, और जो भी अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम है हम किसी भी थर्ड पार्टी से करा सकते हैं। ओके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। वैसे TPM या लीन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस सही रहता है, और इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें काफ़ी सुधार आ जाता है। ओके, और जो भी इसमें जैसे बताया गया, रिडक्शन वेरिएशन ऑफ वेस्ट एंड रिस्क एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे FMEA है, तो ये FMEA में रिस्क एनालिसिस कोई भी इंक्लूडिंग किया गया है, इंक्लूडिंग करना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। देखा आपने IATF के कितना इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आशा करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।